टाइम पर शुरू हो रहा है, टाइम पर ज्वाइन करना है आप सभी को, ठीक है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ देते हैं आपका समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। साहिल आपका माइक ऑन था, ठीक है, अभी बंद है। तो समांतर श्रेणी कहेंगे या फिर एपी कहेंगे। तो लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या क्या सीखा था, बहुत ही बेसिक से 2 टॉपिक पढ़ाए थे आपको कि समांतर श्रेणी होता क्या, डेफिनेशन बताया था। किसी भी सीरीज में आप एक निश्चित संख्या जोड़ जोड़ कर लिखते हो आप। सेकंड आपको बताया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद या प्रथम पद, फर्स्ट टर्म एंड सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि प्रथम पद को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कई बार A1 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों बात सेम है, A1 या फिर ए। सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी मतलब डिफरेंस। अब अगर मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, एक तो मैंने बहुत आसान सा लिख दिया, 5 लिख दिया, 9, 13, 17। अब मुझे बताइए, यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे ए का वैल्यू, आप में से हर बच्चा क्या बोलेगा, सर जी ए कहने का मतलब पहला वाला पद। आपने बहुत जल्दी बोल दिया, पहला वाला पद तो दिख रहा है, पहला नंबर, ठीक है। हर एक नंबर को पद कहते हैं, ठीक है, पहला वाला नंबर को ही कहेंगे पहला पद। तो ए का वैल्यू तो आपको 5 आ जाएगा, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगता है, देखकर आंसर कर दोगे। सेकंड चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि डी क्या है, सार्वंतर क्या है, सर जी, तो सार्वंतर के लिए बाद वाले टर्म में से उसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटाइए, या तो दूसरे में से पहले घटाइए या फिर तीसरे में से दूसरा घटाइए। तो आप सिंपली कह सकते हो सर 9 में से 5 घटा देंगे, ठीक है, सबसे आसान है 9 में से 5 घटाना, और कहेंगे सर 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप 13 में से 9 घटाओगे तो भी 4 आएगा, 17 में से 13 घटाओगे तो भी 4 ही आने वाला है, ठीक है। कहीं से भी चेक कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? एपी है जी। हाँ, वो एपी है, कि तभी तो एपी है, सभी जगह डिफरेंस सेम आ रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर किसी भी संख्या को बाद वाले में से जस्ट उसके पहले वाले, मतलब क्रमागत लगातार 2 संख्याओं का अंतर लेना है, पहला में से बाद को नहीं घटाना है, बाद में से पहले को घटाना है। डी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता था, कुछ एग्जाम्पल किए थे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर आप चैट में दीजिए, फिर रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर एक एपी है मेरे पास, -7, -4, -1, 2 और 5, डॉट 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 लगा दिया। आपसे मैं बोल रहा हूं कि मुझे बताइए कि यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू क्या है, बताइए। 3। विपिन का आंसर देखो कितना जल्दी आ गया, 3। कैसे किया विपिन, आप मुझे एक्सप्लेन करके बताओगे? सर जी 7 में से 4 घटा दिया जी, और फिर 7 में से 4 क्यों 7 में से 4 क्यों घटाया? यहाँ तो 7 कोई टर्म ही नहीं है। सबसे आसान देखो, 7 में से 4 नहीं है, टर्म तो -7 है ना, -4 में से -7 घटाया। देखो यहाँ पर आप क्या कहेगा सर, अगर डी पूछ रहा है, सार्वंतर पूछ रहा है, तो आप क्या कहेगा, दूसरे वाले टर्म में से पहले टर्म को घटा दीजिए। तो -4 में से -7 घटाओगे, पहले क्या बोला, -4 में से क्या घटाना है सर, -7 घटाना है, तो बीच में यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, -4 में से -7 घटाएगा, तो -4 तो रहेगा ऐसे ही, ये जो माइनस है ना, माइनस माइनस आपका बन गया प्लस, और यहाँ पर 7 आ गया। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, एक माइनस का नंबर है और एक प्लस का नंबर, एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का नंबर है। चिन्ह अगर अलग अलग होता है तो यहाँ पर घटाव करते हैं, घटाव कर दीजिए। 7 में से 4 घटाएगा तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। और साइन सर बड़े वाला का आएगा, तो 7 बड़ा है, यहाँ पर इस स्टेप में हमने देखा 7 बड़ा है, तो साइन प्लस का आएगा। प्लस का साइन करने का मतलब 3 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। या सर इससे ज्यादा आसान होता, हमसे ऐसा कोई बोला तो नहीं था कि दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटाइए, मैंने क्या बोला, किसी भी 2 लगातार पद का अंतर बस बाद वाले में से उसके पहले वाला। तो ज्यादा आसान है ना कि 5 में से 2 घटाना। मैं यहाँ पर 5 में से 2 घटा करके भी तो डी निकाल सकता था, तो मेरे लिए ज्यादा आसान है, हम डी ऐसे भी लिख सकते थे, सिर्फ 5 में से 2 घटा दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, साइन बड़े वाला का आएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हो, तो जहां वहां से करिए जहां से आसान, ठीक है। तो डी का वैल्यू 3 आ जाएगा। मैं यहीं पर आपसे ए पूछूंगा तो क्या बोलिएगा? ये तो बहुत आसान था, पहला वाला, ठीक है, माइनस का 7, इसमें तो कुछ नहीं है, सॉल्व नहीं करना, बस पहला वाला नंबर देख लीजिए, ए मतलब पहला नंबर। ABCD स्टार्ट करते हो तो पहले ए से स्टार्ट करते हो ना, इसलिए इसको ए कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद बोल दूंगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, -12, -17,
माइनस का 22 और डॉट 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 लगा दिया। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर ए का वैल्यू। ए मतलब क्या? ए बी सी डी पहला लेटर, -12। पहला नंबर, तो पहला नंबर को ही ए कहते हैं, तो ये तो आ गया माइनस का 12। ठीक है, ए तो लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे डी भी बता दीजिए। डी भी तो बताइए। -5 -5। -5, तो आप क्या करेगा कि आपको यहाँ पर सारा नेगेटिव ही नंबर है, तो दूसरा टर्म है -17। -17 में से घटाएंगे क्या? -12, तो -17 -12 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या मिलेगा? -17 तो प्रेजेंट है, और ये माइनस माइनस आपका प्लस बन गया, +12। अब यहाँ पर क्या मिलेगा? सर एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव। ठीक है, ये माइनस का एक प्लस का, तो माइनस और प्लस आने का मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 17 में से 12 घटाओगे तो आपको 5 मिल जाएगा। चिन्ह सर बड़ा वाला का आएगा, आंसर चिन्ह मैंने आपको बताया सर बड़े वाले नंबर का आएगा जोड़ घटाओ में। तो बड़ा वाला कौन है? 17, 17 के आगे माइनस का साइन है, ये माइनस लगा दिया, तो -5 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो डी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। तो अभी मैं रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन और जो लास्ट क्लास में नहीं हो पाए थे वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास -202, -2 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ए का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है। कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे पिछले साल, पिछले क्लास के जैसा मिलता उल्टा, है ना, बिल्कुल सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन में लास्ट क्लास में किया था कुछ। पहला नंबर दिया गया है -2, उसके बाद लिखा है 0, उसके बाद 2, फिर डॉट 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 लगा दिया। तो बोल रहा है यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू क्या है और डी का वैल्यू क्या है। पहला पद पूछ रहा है आपसे, सारवंतर पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू 2 है, -2 है या 0 है, डी का वैल्यू 2 है या 0 है, क्या है? उस ऑप्शन को चुनिए जहां पर ए और डी दोनों ही सही लिखा हुआ है। हो सकता है कि डी एक से ज्यादा ऑप्शन में सही हो सकता है ए एक से ज्यादा ऑप्शन में सही है, लेकिन आपको वो चुनना है जहां पर ए और डी दोनों सही है। ये देखने में कैसे गलती कर देते हो? ये देखने में तो गलती नहीं करना चाहिए, ये तो बस देखना है ना, उसमें सॉल्विंग क्या करना है। और अगर कोई सवाल आपके मन में उठता है तो आप पूछा करिए बेझिझक। ठीक है, -2 0 2 डॉट डॉट डॉट, ए का वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू बताओ। हो सकता है आगे जाकर आपको पहला पद लिखे भी नहीं, सार्वंतर लिखे भी नहीं, बस बोल देगा ए डी का वैल्यू बताइए। सही विकल्प चुनिए। तो एंड करें इसको 15 सेकंड में। बहुत कम आंसर आए हैं अभी क्लास में, 7 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। यस सर। आंसर क्यों नहीं करते हो आप लोग, बताइए? बैठे क्यों रहते हो क्लास में? एक्टिव रहिए ना, सारे आंसर कीजिए। अगर क्लास में 15 बच्चे हैं तो 15 आंसर आने चाहिए। सर आधे बच्चे तो क्लास भी ज्वाइन नहीं करते। हाँ बहुत नहीं, जितने ज्वाइन कर रहे हैं, जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो उनको कॉल चला जाएगा, लेकिन जो ज्वाइन कर रहे हैं उसमें भी तो सभी लोग कॉल में आंसर नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कितने बच्चे हो क्लास में, मुझे 14 के आसपास दिख रहे हो, आंसर आया है 10, इतना बोलने के बाद भी। ये तो एक इशू है। चलो लास्ट 5 सेकंड मेंट करेंगे। 5 4 3 2 1। जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो तो अलग ही चीज है, ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन ठीक है। अभी आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप क्या बोलिएगा? सर यहाँ पर अगर हम टर्म को देखें तो सबसे पहला नंबर क्या लिखा गया है? सबसे पहला नंबर -2 है, और इसी को पहला पद कहते हैं। तो ए का वैल्यू आपका आ गया 2, ये हमारा पहला पद है। ठीक है, पहला पद। तो आपने बोला ए का वैल्यू 2 कहाँ है? सर यहाँ भी ए का वैल्यू 2 है, सॉरी -2 लिख दिया मैंने, थोड़ा गलत लिख दिया, -2। ठीक है, तो यहाँ बोले पहला पद -2 है, तो -2 हमारा यहाँ पर दिख रहा है, -2 यहाँ पर दिख रहा है। 2 तो नहीं होगा, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पर 0 है, तो ये गलत हो गया, तो या तो बी होगा या सी होगा। अब यहाँ पर डी निकालिए, क्योंकि सारवंतर पूछ रहा था, तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर 0 में से -2 घटाइए, तो बोलेंगे सर 0 माइनस -2, यहाँ से आ गया 0, ये माइनस माइनस आपका प्लस बन गया, 0 + 2, और ये आ गया आपका 2। तो डी का वैल्यू 2 आ रहा है ना, -2 नहीं आएगा। डी का वैल्यू आपका 2 है, तो डी का वैल्यू 0 नहीं है, डी का वैल्यू आपका 2 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा।
क्लियर है? इससे आसान भी कर सकते थे, डी का वैल्यू सर यहाँ भी तो निकाल सकते थे, 2 में से 0 घटा करके, बिल्कुल कर सकते थे, डी का वैल्यू ऐसा भी कर सकते थे, 2 में से 0 घटा दिया, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दिया, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं, बस ये सिखा रहा हूँ आपको, जहां से आसान लगे वहां से कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़े। तो ए यस बी सर। डी गलत है, सी सही है। चलो ऑप्शन नंबर सी सही था। क्वेश्चन नंबर 2, समांतर समय 3 8 13 का पहला पद बताइए और सार्वंतर बताइए। ठीक है, सीरीज में लिख दे रहा हूँ 3 8 13, उसके आगे डॉट लगा दिया। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया आपका, शायद ये क्वेश्चन किया भी था। 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, ए का वैल्यू देखिए और डी का वैल्यू देखिए, कौन से ऑप्शन में दोनों ही सही लिखे हुए हैं। वो रिजल्ट नहीं दिख रहा। हाँ, क्या बोल रहे हो? वो रिजल्ट नहीं दिख रहा। पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा? पोल रिजल्ट अभी दिख जाएगा, पोल अभी दिखता होगा। यस सर। हाँ, ऐसे नहीं दिखे ना तो बता दिया करो। तो ए का वैल्यू देखिए पहला पद क्या है, और डी का वैल्यू देखिए सार्वंतर क्या है। 3 8 13 डॉट 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 आगे अनंत तक जा रहा है। 15 सेकंड और रुकेंगे, इसमें क्या है आप सॉल्व करोगे, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है ज्यादा। 10 सेकंड और, 10 सेकंड्स और, 5 सेकंड और, 4 सेकंड और, चलो एंड करें। 5 4 3 2 1, पोल आपका एंड हो रहा है, चैट अभी आपका ऑन हो जाएगा। देखो यहाँ पर चार, 2 बच्चों के ऑप्शन बी आया है, 2 का सी आया है, और साथ ही 8 बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया था। ठीक है, डी किसी का नहीं आया था। मुझे बताओ ए का वैल्यू 13 कैसे दिख रहा है? इसको दिख रहा है ए का वैल्यू 13? नो सर। बताइए, तो आंसर कैसे आ रहा है सी? मतलब कुछ भी क्लिक कर दे रहे हो क्या बिना देखे हुए? तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, ये वाला पहला टर्म। अब इसमें मैं क्या बताऊं आपको, पहला टर्म को ए कहते हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू 3 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है और ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, तो सी और डी तो बिल्कुल आंसर नहीं आना चाहिए था किसी का भी। वहां पर आप बोलोगे सर डी का वैल्यू क्या होगा, डी कहने का मतलब दूसरे वाले में से पहले पद को घटाइए। ठीक है, तो 8 में से 3 को घटाइए, 8 में से 3 घटाना भी सिखाना पड़ेगा क्या? ये तो 5 आएगा, 8 में से 3 घटाना 5। ठीक है, तो आपने बोला डी का वैल्यू सर 5 आएगा, तो डी का वैल्यू 5 यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आप चाहो तो 13 में से भी 8 घटा सकते हो, 13 में से 8 घटाओगे तो भी आपका 5 आएगा। ठीक है, तो कैसे भी आप करिए 5 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए ठीक है, ये सिंपल है, इसमें और कुछ डिस्कस करने का है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3। हाँ, इसमें आप जल्दबाजी मत करिएगा, इसमें पोल भी आपको बहुत जल्दी से नहीं दिखेगा, थोड़ी देर के बाद पोल आएगा। ठीक है, देखो लिखा क्या गया, सीरीज लिखा गया -3 पहला नंबर, दूसरा नंबर है -1, उसके बाद नंबर है 1, उसके बाद नंबर है 3, फिर डॉट 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 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू पूछा गया है, ए निकाल दीजिएगा तो फिर डी निकाल दीजिएगा, दोनों ही चीज निकाल के बताइए। पोल में ऑन कर रहा हूँ, पोल आपका ऑन है विथ रिजल्ट, रिजल्ट भी आपको दिखता रहेगा। -3 से स्टार्ट हो रहा है, -3 है, फिर -1 है, फिर 1 है, फिर 3 है। ए तो देख लोगे जल्दी से, डी के लिए मैं बता रहा हूँ फिर से, जहां से आपको घटाने में आसानी लगे ना, उसके बाद वाले में से जस्ट पहले वाले टर्म को घटाइए। सार्वंतर निकालने के लिए आपको 2 लगातार पदों के बीच का अंतर देखना होता है, लेकिन हमेशा बाद वाले में से जस्ट उसके पहले वाले। अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उसमें एपी आया था ना आप सभी का? यस सर। ठीक है,
फिर क्वेश्चन कैसे किया, यहाँ पर देखो काफी बच्चे तो आप लोग गलत कर रहे हो लास्ट क्लास में बताने के बाद भी, और जबकि ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ए और डी वाले में गलती कर रहे हो। मतलब गलती करने से कोई इशू नहीं है, गलती कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही बेसिक सा है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बस जोड़ना घटाना है, ध्यान से करिएगा तो सही ही होगा, गलती होने का इसमें कोई स्कोप नहीं है। लास्ट 15 सेकंड में एंड करेंगे, 10 सेकंड, 10 सेकंड में 5 4 3 2 1। चलो अच्छी बात है कि मोस्टली सभी का आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो आपके आए हैं वो है 3 3 8 1। 3 3 8 1 का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए बी सी डी, 8 बच्चों को लगता है ऑप्शन सी, बाकी 3 3 7 बच्चों को सी के अलावा कुछ और भी लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू पहला वाला टर्म -3 है, तो ए में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ए का वैल्यू -3 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है -3, और ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है -3, ऑप्शन डी में भी दिख रहा है -3, ऑप्शन बी में दिख गया अब 1, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो हमारा रिजेक्ट हो गया यहीं पर, ठीक है। ये 3 बच्चों का गलत, ऑप्शन बी तो नहीं होगा, 1 नहीं है हमारा डी, ए का वैल्यू -3 है। डी निकालने के लिए क्या करिएगा, देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है, तो 3 में से एक घटाइए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा क्या किसी को? नो सर। दो धनात्मक संख्या है, 3 में से एक घटाने पर क्या मिलेगा बताओ? सर जी 2। 3 में से एक घटाओगे तो आपको 2 मिल जाएगा, सभी को पता है। तो सर सारवंतर क्या कहता है, जस्ट बाद वाले में से जस्ट उसके पहले वाले को घटाइए, तो चौथा वाला में से तीसरा पद घटा दिया, 3 में से एक घटाया तो आपका 2 मिल गया। तो आपका आंसर 2 कहाँ दिख रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी में, सी में दिख रहा है, सी डी बराबर 2, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। आपने अगर कहीं और से घटाया है तो आंसर अलग थोड़ी आएगा, ठीक है। मैं घटा करके दिखा देता हूँ, 1 में से -1 अगर आप घटाओगे तो आप डी ऐसे भी लिख सकते थे, सर 1 -1, ठीक है, 1 में से -1 घटा रहे हैं तो 1 + 1, और ये देखिए 2 आ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से भी डी 2 ही आ रहा है। आप अगर सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटाइएगा तो -1 में से -3 घटाइएगा, तो यहाँ से आएगा -1 + 3, और देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो घटाव होगा, 3 में से घटा के 2, बड़ा वाला का साइन, तो प्लस का 2 आंसर। तो डी देख रहा हूँ हमेशा तो 2 ही आ रहा है, कैसे भी सॉल्व करिए, लेकिन जो आसान क्या था 3 में से एक घटाना, इसलिए मैंने सीधे आपको बताया 3 में से एक घटाइए, यहाँ से यहाँ घटाए, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 8 बच्चों का सही था। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये बढ़िया था, समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। चलो क्लियर है, तो ये क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद फिर अगले टॉपिक पर जाएंगे, ठीक है। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इसमें ट्राई करो कि सभी आंसर सही आ जाए। देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा इसमें देखो सभी में ऑप्शन में देखोगे ना तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगा, ये सभी जगह -3 लिख दिया गया है, ये तो -3 हो गया फिक्स, इसमें तो आप ये नहीं भी निकालो, ये तो निकालना भी नहीं होता है तो दिख जाता है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ डी निकालना है, ये तो सभी जगह -3 ही है, तो वो तो -3 होगा ही, ये पहला पद, डी निकालिए, -8 में से -3 घटाइए, तो -8 में से अगर -3 घटाएंगे तो साइन बस देखिएगा कि आप सही लिख रहे हो कि नहीं, -8 -3, जी कर दिया। ठीक है। अभी सिर्फ 3 बच्चों का सही है, टोटल 7 आंसर आए हैं, 3 सही 4 गलत। तो ये जोड़ घटाव पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अभी भी आप लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा है इस जोड़ घटाव, मतलब पूर्णांकों का जोड़ घटाव प्रैक्टिस कीजिए, और कॉपी पे लिख के किया करो। ये भी आपका एक इशू है कि आप लोग सोचते हो कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉपी में लिखना ही क्यों है, ठीक है, जो लग रहा है देखने में कर दिया। सही है जी। अभी 4 बच्चों का सही है,
अब उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आंसर सही है, क्योंकि 4 गलत वाला भी एक ऑप्शन में है, ठीक है, 4 सही वाला में भी एक है। अभी 5 बच्चों का सही है, अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। ठीक है, 5 आंसर सही है अभी टोटल। जसमेर, आप डेली आजकल लेट हो रहे हो, क्या इशू है? लेट क्यों हो रहा है आजकल क्लास आपका डेली? बताइए। टाइम पर जुड़िए ना, देखो फिर क्या होता है, कंसेप्ट मिस हो जाता है, पोल मिस होता है। थोड़ा और पहले ज्वाइन करिए, 5:30 से आपका क्लास है। तो 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड में स्पेंड करके डिस्कस करते हैं। सर कितने का सही है? सही 6 बच्चों का है। 5 सेकंड और 10 सेकंड और, चलो 10 सेकंड और। आंसर कर लिया जिसमें आपने? यस सर। ठीक है, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई डाउट है पूछिए, अदरवाइज मैं यहाँ पर करके बढ़ जा रहा हूँ। आपका अगर कोई डाउट है डेफिनेटली बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बार बार आप लोग गलती कर रहे हो। यहाँ पर आपका सीरीज लिखा गया है -3, यहाँ पर लिख दिया -8, यहाँ लिख दिया -13, डॉट 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 आगे। आपको एक का वैल्यू अगर पता करना है तो एक का वैल्यू पहला वाला टर्म -3 दिख ही रहा है, ठीक है। मुझे डी निकला है, तो डी को हम ऐसा लिख सकते थे ना सर, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। सेकंड टर्म आपका क्या है, दूसरा पद है आपका -8, यहाँ लिख दिया -8। उसमें से घटाना क्या है, पहला पद। पहला पद क्या है आपका -3, तो -8 में से -3 घटाना है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, ये माइनस और ये माइनस 2 बार माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बनेगा ना, तो यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर 3 आ गया और ये -8। तो यहाँ पर बताइए क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में घटाव होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 8 में से 3 तो आपका 5 आ जाएगा। लेकिन चिन्ह बताइए किसका लगेगा, 8 का कि 3 का? 8 का सर, बड़ा है। चिन्ह बड़ा वाला का, ठीक है। तो 8 में बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, -5, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कितने बच्चों का सही था, सिर्फ 6 या 7 बच्चों का सही था। 6 का। ए -3, डी का वैल्यू -5। आप -13 से -8 घटाओगे तो भी आपका -5 ही मिलने वाला है, ठीक है। चिन्ह बड़े वाला का लगाए, आगे बढ़े। ये समझ में आया अच्छे से? ऐसा नहीं कि फिर आप एग्जाम में भी गलती करो, यहाँ गलती कर रहे हो ठीक है, लेकिन एग्जाम तक इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा कि एग्जाम में कुछ गलती ना हो, वरना 1 नंबर कट जाएगा आपका, और हर नंबर इंपॉर्टेंट है। हाँ जतिन बताइए क्या डाउट है, जतिन बताइए। समझा दो ये वाला। दोबारा समझा दो, चलो मैं समझा नहीं रहा, आप माइक ऑन करो और मैं आपसे पूछता हूँ। चलो यहाँ पर सारवंतर डी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। सारवंतर का फार्मूला क्या होता है, बोलो। जी 3। नहीं, सारवंतर का मैं फार्मूला पूछ रहा हूँ, डी पूछ रहा हूँ, सारवंतर क्या होता है। अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं सर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो सारवंतर आ जाएगा? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर मैं दूसरे पद को लिख रहा हूँ A2, लिखने का रिप्रेजेंटेशन था A2 - A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। सेकंड टर्म बताइए क्या है यहाँ पर, दूसरा पद क्या है? जी A2। हाँ, तो A2 का वैल्यू देखिए ना यहाँ पर, -8। -8, तो ये वाला टर्म आपका -8 है। अब मैं बोल रहा हूँ A1 का वैल्यू क्या है, -3। -3 ये वाला, तो यहाँ लिख दिया -3। बीच में साइन कैसा है, बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है, तो कहेंगे सर माइनस कर दिया, तो A2 का वैल्यू -8, A1 का वैल्यू -3, बीच में माइनस का साइन। अब इसको सॉल्व करेगा तो आपको क्या मिलेगा, ये -8 का -8 लिखा, ये माइनस और माइनस क्या होता है अमन? यस सर। माइनस और माइनस 2 बार एक साथ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस साइन कुछ नहीं तो गुना हो रहा है वहां पर, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये 3। अब यहाँ पर एक नंबर नेगेटिव का है, एक नंबर पॉजिटिव का है, तो नेगेटिव पॉजिटिव घटाव होता है, तो घटाइए 8 में से 3, आपका 5 आएगा। साइन सर बड़े वाला का आएगा, तो -5 आपका आंसर आ रहा है। अब क्लियर है? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर आएगा।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका, मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि बहुत ही इजी सा टॉपिक है आपका। नेक्स्ट टॉपिक, परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी। कहते हैं परिमित मतलब फाइनाइट और अपरिमित मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत या फिर अनंत, ठीक है। तो इसमें सिंपल से आपको दो चीज बताऊंगा, उससे आपको सीधे समझ में आ जाएगा सारा। हेडिंग लगा लीजिए, परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। जैसे यहाँ पर 2 एपी लिखा गया, पहला वाला एपी को देखिए, जो पहला यहाँ पर लिखा गया, इसमें अगर मैं पूछूं 5 8 11, 5 लिखा, फिर 8 11 14 17 20, ठीक है, यह एपी है। चेक करिएगा तो हर पद के बीच का अंतर का 3 दिखेगा आपको। मैं पूछूं यहाँ पर टोटल कितने पद लिखे गए हैं, कितने संख्याएं लिखी गई हैं, क्या बोलते सर जी 5 जी 6 5 है या 6 है? तो आप इसको काउंट करिएगा तो आपको दिखेगा सर 1 2 3 4 5 6। तो आप इसकी गिनती कर पा रहे हो ना, कितने पद हैं? तो आपने बोला सर यहाँ पर 6 पद है टोटल। अगर मैं बोलूं टोटल, यहाँ पर आप बोलेगा सर 6 संख्याएं मतलब 6 पद हैं। आप इसकी क्या कर रहे हो, काउंटिंग कर सकते हो, उसकी आप गिनती कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ पर पदों की संख्या जो है वो निश्चित है। पदों की संख्या क्या है, फिक्स्ड है, यानी निश्चित है, ठीक है। तो ऐसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित रहेगी, पदों को आपने काउंट कर लिया, तो उसको आप बोलोगे सर ये परिमित समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसको क्या लिखा, परिमित एपी, यानी परिमित समांतर श्रेणी। अगर मैं एग्जाम्पल 2 की बात करूं, एग्जाम्पल 2 भी आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 8 11 14 17 20 के बाद कुछ डॉट लगाए गए हैं। ये डॉट कब लगता है, अगर आप नंबर लाइन या संख्या रेखा को देखिए तो संख्या रेखा में इस तरीके से आपका लिखता था, 1 2 के बाद डॉट लगा देता था, ठीक है, या 3 के बाद डॉट लगा दिया। डॉट कहने का मतलब संख्याएं जो है अनंत तक चलती जा रही है। आप अपने कॉपी में नंबर लिखना स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, अनगिनत तक जाएगा, कभी वो खत्म नहीं होता। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर टोटल कितने नंबर लिखे गए हैं, तो नंबर तो 6 लिखे गए हैं, लेकिन आगे भी ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ये बढ़ते जा रहा है। तो अगर डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है, बताइए। सर जी अनंत। अनंत मतलब अनगिनत, हम गिनती नहीं कर सकते, ठीक है, अनंत या अनगिनत, इसकी गिनती नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलेगा सर, अगर पदों की संख्या ऐसी है जिसकी गिनती नहीं कर सकते हम, अनगिनत है, या फिर कह सकते हो कि फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, हमें पता ही नहीं है कितना है, अनिश्चित है, ठीक है, मैंने क्या लिखा, अनिश्चित है। तो अगर अनिश्चित है, नॉट फिक्स्ड है पदों की संख्या जिसमें डॉट लगा हुआ है, तो ये बोलेगा क्या है हमारे पास, ये अपरिमित समांतर श्रेणी है, अपरिमित एपी है। अ मतलब अनगिनत, अनगिनत मतलब डॉट, समझ में आया? परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतर, बस इतना ही है, ठीक है। तो आपको पहचानने के लिए तो बहुत सिंपल सा चीज है, पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर मैं कभी ऐसा लिख दिया 5 13 21, यहाँ लिख दिया 29, अब बताओ ये कैसा समांतर श्रेणी है, परिमित या अपरिमित? परिमित या अपरिमित? आपने बोला यहाँ पर 4 पद है सर, डॉट नहीं लगा हुआ है, डॉट नहीं लगा हुआ है तो परिमित, ये फिक्स हो गया ना, तो परिमित मतलब फिक्स है। अगर मैं यहीं पर लिख दिया 5 13 21 और 23 के बाद डॉट लगा दिया, 29 के बाद डॉट लगा दिया, अब ये क्या हो गया? सर जी ये अनंत तक जा रहे हैं। हाँ, अनंत तक जा रहा तो क्या बोलेंगे उसको, अपरिमेय। अपरिमित, इनफाइनाइट एपी, ठीक है। तो जो इनफाइनाइट तक जाएगा वो इनफाइनाइट एपी हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो डॉट से पहचान लोगे। वही चीज यहाँ पर लिख रखा है, एग्जाम में हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ दे, तो हम कह सकते हैं ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होगी, फिक्स्ड होगी, तो परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। और अगर पदों की संख्या अनिश्चित होगी मतलब फिक्स नहीं रहेगा, तो अपरिमित समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। जो अनंत तक जाएगा उसको अपरिमित बोलेंगे। क्लियर? यस सर। यस तो सर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 को देख करके बताओ क्या है हमारे पास, ये कैसा है? सर जी परिमेय। परिमित, आपको पता है सर 1 2 3 4 डॉट नहीं लगा हुआ है, इसको हम परिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है, फाइनाइट एपी बोलेंगे। यहाँ पर पदों की संख्या 4 है, निश्चित है। सेकंड एग्जांपल में क्या बोलिएगा? सर जी यहाँ पर डॉट लगा हुआ है सर, डॉट मतलब अनगिनत, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोले सर पदों की संख्या कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो आप बोलिए सर ये अपरिमित हो जाएगा। अच्छा, परिमेय अपरिमेय मत बोलिए,
वो अपरिमेय परिमेय संख्या अलग था, अपरिमित और परिमित अलग वर्ड है, ठीक है। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। परिमेय तो संख्या होता है, रेशनल नंबर। थर्ड मुझे बताइए, 2 0 माइनस, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आप क्या बोलेगा, तो अपरिमित, ठीक है, अपरिमित, इनफाइनाइट। और थर्ड वाला एग्जाम, चौथा वाला बताओ। सर जी परिमेय। फिर परिमेय, सेम गलती, परिमित बोलिए, परिमित, हाँ। तो -10 -5 0 5 10 के बाद यहाँ पर डॉट नहीं है, बोलेंगे सर पदों की संख्या निश्चित है, कितने पद है, 5 पद है, तो आप बोलेंगे सर ये परिमित है, ठीक है, क्लियर। तो आप परिमित अपरिमित अपरिमित परिमित। यस चलिए सर। इसमें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पोल में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको इसमें। अगर मैं पूछूं कि परिमित है कि अपरिमित है, पर डॉट देखिएगा कि अनंत तक जा रहा है कि अनंत तक नहीं जा रहा है। अनंत तक जाएगा तो अपरिमित, अनगिनत तक जाएगा तो अपरिमित, अनगिनत तक नहीं जाएगा तो परिमित, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करना है आपको इसका, क्वेश्चन नंबर 5। इस एपी को आप क्या बोलिएगा, परिमित या अपरिमित। पोल ऑन कर दे रहा हूँ, वेट करो थोड़ा, पोल ऑन है अभी। दो ही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, -7 -5 -3 -1 1 3, ठीक है। इसके बाद कुछ भी डॉट नहीं लगाया गया है, बस इतने ही पद हैं इसमें। तो इस एपी को क्या बोलिएगा, परिमित या अपरिमित। पदों की संख्या देखिए, ओके। इसमें ओनली 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड में आपको आंसर करना है, बहुत ही आसान सा है। 10 सेकंड और, इसमें कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, कैलकुलेशन करना ही नहीं है, तो ज्यादा टाइम की नीड है नहीं। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1, एंड करें। अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं, क्यों नहीं आंसर आया है अभी तक। हर क्वेश्चन मुझे बोलना पड़ेगा क्या कि सभी लोग कर दीजिए। चलो एंड कर रहे हैं अभी इसको और डिस्कस करते हैं आंसर क्या है। जी कर दो इसमें एंड। कुछ नहीं है, हाँ क्या बोल रहे हो यहाँ पर, जी एंड कर दो। एंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -7 -5 -3 -1 -1 3, यहाँ पर कोई डॉट नहीं है, मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म है, मतलब आप इसको गिन कर सकते हो कितने पद है सर, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पद है। मतलब पदों की संख्या निश्चित हो गया, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप बोलेंगे सर ये अनंत तक नहीं जा रहा है, तो परिमित समांतर से नहीं कहलाएगा, फाइनाइट एपी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो गया, ठीक है। डॉट लगा देता तो अपरिमित हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस वाले सीरीज में कि परिमित है कि अपरिमित है। देखो यहाँ पर डॉट लगाया गया है, वैसे देख करके बताइए। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कर लेना है। क्वेश्चन 6, दी गई समांतर श्रेणी को आप कैसा समांतर श्रेणी बोलोगे। देखो यहाँ पर बाई मिस्टेक 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ए बी सी डी, लेकिन आपको ए और बी में ही चुनना है, ठीक है। सी डी तो नहीं होगा किसी का। जी कर दिया। ठीक है, तो इस एपी में लास्ट में डॉट लगा दिया, 19 के बाद देखो कुछ डॉट है। डॉट कहने का मतलब क्या है सोचिए, और उसको हम परिमित बोलेंगे कि अपरिमित बोलेंगे इस श्रेणी को। बस ये एक नाम है, ठीक है। 20 सेकंड और 20 सेकंड में इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे। तो एपी के जो स्टार्टिंग के कंसेप्ट है बहुत सिंपल से, आगे भी सिंपल ही टॉपिक आएगा। 15 सेकंड और, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। देखो अभी एक आंसर सी भी आ गया है, 2 आंसर सी, बहुत बढ़िया। फिर तो ये जिसका आंसर सी आ रहा है ना, फिर तो मैं आपका नाम नोट कर लूंगा कि बिना देखे हुए आप आंसर करते हो। 5 4 3 2 हाँ 1। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आंसर जो आपके, पोल एंड कर दे रहा हूँ, 1 सेकंड। आंसर जो आया है 2 3 7 2 0, ठीक है। अब यहाँ पर 3 बच्चों का ये आया है, 7 बच्चों का ये आया है, और 2 बोला था ना, 2 बच्चे का सी भी आ गया है। ऑप्शन सी है ही नहीं, ठीक है। फिर तो आप बस ऐसे ही तुक्का लगा रहे हो फिर। तो ये तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए सी, उसमें गलती से मैंने ऑन कर दिया था, कोई बात नहीं। चलो
यहाँ पर आपका क्या है 3 7 11 15 19 के बाद कुछ डॉट लगाए गए हैं और ये डॉट बताता है कि संख्याएं जो अनंत तक बढ़ते जाएगा, अनगिनत तक बढ़ते जाएगा, इसका कोई खत्म नहीं होगा, लिमिट नहीं है इसका। यहाँ पर पदों की संख्या आप नहीं बता सकते, भले ही यहाँ पर आपको 5 टर्म दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर अनगिनत पद है यहाँ पर, क्योंकि डॉट लगा दिया गया। तो डॉट लगाने का मतलब अनगिनत पद है, तो उसको हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे। ठीक है, अपरिमित है। चलिए इनफाइनाइट एपी कहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है, डॉट रहेगा इनफाइनाइट, डॉट नहीं रहेगा फाइनाइट। अगला टर्म है आपका, अगला जो टॉपिक है आपका वो है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, या फिर ऐसे इसको समझ सकते हो, इससे समांतर श्रेणी बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उदाहरण ले रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण समझिए। एक एपी मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है एक एपी लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, 3 लिखा, 3 के बाद 7 लिखा, उसके बाद 11 लिखा, 15 लिखा। अगला टर्म मैं आपसे नहीं पूछ रहा, अगर मैं बोलूँ चेक करिए कि एपी है कि नहीं है, तो आप क्या बोलेगा? सर सर 7 में जी से 3 करके देखते हैं, 7 में से 3 घटाया सर 4 आ गया, 11 में से 7 घटाया तो सर आपको दिख रहा है 3 आ गया, सॉरी 4 आ गया। 15 में से 11 घटाओगे तो आपको दिख रहा है सर यहाँ भी 4 आ गया, मतलब हर दो पदों के बीच का अंतर 4 आपको दिख रहा है, तो ये बिल्कुल एपी तो अगर मैं यहाँ हिमांशु खुश के नाम से एक बच्चे हो, आप यहाँ पर गाना गाने आए हो क्या? ये सब क्यों होता है बताइए? देखो ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद मैं फिर ब्लॉक नहीं करूंगा आपको, सीधे रिमूव नहीं करूंगा, सीधे ब्लॉक कर दूंगा। ये सब चीज क्लास में नहीं होना चाहिए, या फिर चैट बंद हो जाएगा, आपका माइक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि इस तरीके से आपको क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि एपी बना हुआ है 3 7 11 15। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है बोलिए? 3। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो सर ए का जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है, या फिर A1 इक्वल टू 3 है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डी का वैल्यू क्या है? सर जी 4। 4। 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो इस एपी को देखकर हमने लिखा सर ए का वैल्यू 3 है और डी का वैल्यू हमारा 4 आ गया। 3 को मैंने बोला कि सर ये हमारा ए है। 7 को हम कैसे लिख सकते हैं सर? 7 जो है सर, या ऐसे लिख दो इसको, एक सेकंड, इसको ऐसे लिख लो। इस 3 को तो मैं अभी 3 लिख दे रहा हूँ। इस 7 को हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि 7 जो है मतलब 3 में 4 जोड़ने पर मिल रहा होगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा। इस 11 को हम ऐसा सोच सकते हैं सर ये 7 में 4 जोड़ा होगा, मतलब 3 + 4 जो 7 आया ना, उसी में एक बार 4 और जोड़ दिया, 15 कैसे मिला होगा? सर ये 11 जो 3 + 4 + 4 है, इस 11 में एक बार 4 और जोड़ दिया होगा, देखिए आपका 15 बना हुआ है, 4 4 4 12 3 15। तो यहां से कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये जो आया है आपका, ये ए आया है, ये क्या आया है? A + D आया है, ए में डी जोड़ दिया, दूसरा पद आ गया। तीसरा पद कैसे आ रहा है? ए में 2 बार डी जोड़ा, देखो D + D कर दिया, और यहाँ पर क्या किया? ए में कितने बार डी जोड़ा? D + D + D। तो एपी कैसे बन रहा है आपको समझ में आ रहा है? पहले ये हमारा ए था, उसके बाद यहाँ पर एक बार डी जोड़ा, यहाँ पर कितने बार डी जोड़ा बताओ? A + D + D कितना होगा? 2 बार जोड़ा, 2D, 2 बार डी जोड़ा। यहाँ पर डी कितने बार जोड़ा? A + 3D। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर आप ये देखिए कि पहले हमारा एक बार डी था, एक था ये, यहाँ पर A + D था, दो, एक बार डी जोड़ा, यहाँ पर 2 बार डी जोड़ा, यहाँ पर 3 बार डी जोड़ा। ठीक है, तो अगला जो टर्म आएगा वो A + 4D आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं इसके बाद के टर्म, तो A + D, A + 2D, A + 3D, अगला टर्म क्या आएगा? A + 4D आ जाएगा, उसके बाद A + 5D आएगा। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो बस इसी को कहते हैं जनरल फॉर्म। एपी बनाने का तरीका आपको पढ़ना था, एपी बनता कैसे है। पहला टर्म आपका ए होता है, दूसरा टर्म A + D होता है, तीसरा टर्म A + 2D होता है, 2 बार डी जोड़ दिया, यहाँ पर A + 3D लिख दिया, यहाँ पर 4D लिख दिया। तो इसको क्या बोलेंगे सर? समांतर श्रेणी का ए पहला पद है, डी सार्वंतर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जनरल फॉर्म। ठीक है, सामान्य रूप ए + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। आगे मैं अगर ऐसे लिख दूं, मुझे बताओ, A - D, उसके बाद लिख दिया A + 2D, यहाँ लिख दिया A - 3D, यहाँ लिख दिया A + 4D। मुझे बताओ ये एपी है, सब जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप है या नहीं? यस सर।
यस या नो? यस। यस। देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस हुआ, फिर यहाँ पर प्लस हुआ, फिर यहाँ माइनस हुआ, नो सर। यहाँ पर प्लस हुआ, तो आप बोलो सर ये नो। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म नहीं है। ठीक है, जनरल फॉर्म में क्या होता है, पहले ए, फिर एक बार डी को जोड़िए, अब 2 बार डी को जोड़िए, अब 3 बार डी को जोड़िए, ठीक है, अब 4 बार डी को जोड़िए, उसके बाद 5 बार डी को जोड़िए, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी सभी जगह प्लस ही किया गया है। क्लियर? तो इसको कहेंगे सर हमारा जनरल फॉर्म में व्यापक रूप है। क्लियर? तो जनरल फॉर्म क्यों पढ़ाया? इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा, लेकिन ये जनरल फॉर्म जानना इसलिए जरूरी है कि इसी से आप अगला वाला टर्म, अगला जो टॉपिक है ना, उसको आप रिलेट करके nth टर्म निकाल पाओगे। जैसे ये समझिए, समांतर श्रेणी का nवां पद, और यहाँ से आपका एक्चुअल एपी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, जहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्या बोल रहा है, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद। पहले तो ये समझ लेते हैं कि nth टर्म का मतलब क्या हुआ। nth टर्म कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये समझिए, कोई भी एपी, जैसे अभी लिखा था मैंने 3, 7, 11, उसके बाद कितना आएगा 15। ठीक है, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, 19, ये लिख दिया। तो इसको आप कहते हो सर पहला पद, और इसको ए से लिखते हैं, चाहे A1 से लिखते हैं, इसको आप कहते हो दूसरा पद, है ना, इसको क्या कहते हो, दूसरा पद। मैं बोल रहा हूं इसको लिखेंगे A2 से, इसको आप क्या बोलिएगा, सर ये हमारा तीसरा पद है। तीसरा पद। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, A3। ये हमारा चौथा पद है। ठीक है, चौथा पद है, और इसको हम A4 से लिख देंगे। ये हमारा 5वां पद है। ठीक है, 5वां पद है, और इसको A5 से लिख देंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मुझे बताइए 8वां पद, ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, A+7 8 वो तो ठीक, फार्मूला नहीं पूछ रहा, फार्मूला देखेंगे, अभी मैं रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ। तो A8 लिख देंगे। अगर मुझे बोले 100वां पद, तो लिखने का तरीका क्या होगा, A100। ठीक है, रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, A100 100वां पद को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं लिखता हूँ A20, तो A20 कहने का मतलब क्या हो रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, 20वां पद। 20वां पद। अगर मैं इसी तरीके से लिख दूं AN, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, nवां पद। ठीक है, तो AN कहने का मतलब nवां पद। क्लियर? तो आपसे इन जनरल कोई nवां पद, 20वां पद, 18वां पद, 16वां पद कुछ पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आपका एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है A+D, ये आपका AP, आपको पता है सर जनरल फॉर्म होता है A+D, A+2D, A+3D, A+4D। इसको आप क्या लिखते हो, इसको आप लिखते हो A1। ये हमारा दूसरा पद है, तो इसको हम लिख देंगे A2। ये हमारा तीसरा पद है, तो इसको हम लिख देंगे A3। ये हमारा चौथा पद है, तो इसको लिख देंगे A4। ये हमारा 5वां पद है, तो इसको हम लिख देंगे A5। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीजें आप नोट करिए। जब आप A5 लिख रहे हो, तो A5 में आपने क्या बोला, A5 बराबर A+4D। A+4D मतलब ध्यान देना है कि सर यहाँ पर जब हम 5वां टर्म लिख रहे थे, तो D को कितने बार जोड़ा, 4 बार जोड़ा। ठीक है, जब आप देखिए कि आपने ये लिखा A4, A4 क्या लिखा हुआ है, देखिए अपने ऊपर यहाँ पर A+3D। तो यहाँ पर देखा A4 क्या है, A+3D। मतलब जब चौथा पद की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं चौथे पद की, यहाँ डी कितने बार जोड़ा, 3 बार जोड़ा। तो यहाँ पर 5 था तो 1 माइनस हुआ, यहाँ पर 4 था तो 1 माइनस हुआ, 3 आया। अगर मैं लिखता हूँ A3, तो A3 में क्या आ जाएगा, A+2D। तो 3 था तो 1 कम कर दिया, 2D आ गया। ठीक है, तो 3 में से 2 कैसा आया, 3 में से 1 घटाने पर 2 आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ए, मैं कुछ भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो भी आपसे पूछता हूँ कि A20 कितना हो, 20वां पद, तो आप क्या बोलेगा, A+19D। 19D। यहाँ पर 20 है, तो सर 1 कम कर दीजिए, 19D। ठीक है, मैं अगर लिखता हूँ A100, A+99D। 99D। A100 कर रहे हैं, तो बोलेंगे सर A+100 में से 1 कम कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 99D। तो हर बार आपने क्या किया कि सर जितना भी पद आपसे बोल रहा है 100 पद, तो 100 में से 1 कम कर दिया। तो इन जनरल में अगर फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा AN, nवां पद, इसको बोलेंगे सर nवां पद। तो A+ यहाँ पर n है, तो 1 माइनस कर दीजिए, n में से 1 घटा दीजिए, n-1D। ये जो आपको अभी दिख रहा है, ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, A+n-1D।
किस चीज का फॉर्मूला? एनवा पद का, किसी भी एपी का एनवा पद का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके एग्जाम में कई बार आएगा, जहां पर आपको ये लिखना होगा कि सर अगर किसी एपी का पहला पद ए है और सार्वंतर अगर डी है तो ए एन कहने का मतलब एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन डी होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए 31 तो क्या लिखिएगा बताइए? ए प्लस हाँ तीस बोलो, ए माइनस प्लस वन डी 30 माइनस वन नहीं, 31 माइनस वन, ठीक है। माइनस वन इंटू डी। हाँ तो सीधे बोलेगा सर अगर, चलो मैं लिख देता हूँ 31 माइनस वन डी एन माइनस वन डी, तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका ए प्लस 30 डी, ठीक है। तो 31 माइनस वन करेंगे 30 आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा कि अगर कभी एग्जाम में लिखना ही हो ना मुझे ए 31, तो सीधे लिख देंगे सर ए प्लस 31 में से एक कम करना, तो एक कम करने में कितना टाइम लगेगा, तो फार्मूला का कोई नीड तो है नहीं, तो 31 बराबर ए प्लस 30 डी लिख देंगे। क्लियर है? बस यस ऐसे ही लिख सर। देंगे। चलो तो इस पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि अगला यहाँ पर देखिए आपके एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। टोटल 4 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन में आपको एनवा पद पूछा गया है यहाँ, और 2 क्वेश्चन में आपसे डी का वैल्यू पूछा गया है। तो मैं इसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूँ, ठीक है, वो आप खुद करिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर बोला, पहले टेबल को समझिए बोला क्या क्या चीज है। बोल रहा है ए का वैल्यू आपको दे दिया 7, ठीक है, ए का वैल्यू 7 है। डी का वैल्यू आपको दे दिया कि -3 है। एन का वैल्यू बोल दिया 8। आपसे एनवा पद पूछ रहा है, मतलब एनवा पद पूछ रहा है, एन का वैल्यू कितना है बताओ? सर जी 8। 8, मतलब आपसे 8वां पद पूछ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अब से 8वां पद पूछ रहा है। 8वां पद को लिखने का तरीका होता है क्या, कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है क्या कुछ? ये यस सर, ए प्लस 7 डी। नहीं, फॉर्मूला देखो, एक होता है फॉर्मूला, एक होता है रिप्रेजेंटेशन। तो 8वां पद को लिखने का रिप्रेजेंटेशन है A8, मतलब हमसे पूछा क्या जा रहा है हम ये बता देंगे कि सर हमसे A8 पूछ रहा है, ठीक है। अब A8 का ही मतलब होता है 8वां, ठीक। अब अगर मैं पूछूं आपसे फॉर्मूला, तो अब मुझे फॉर्मूला बताइए A8 का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस 7 डी। 7D। चलो अब मैं उसको लिख रहा हूँ, पहले मैं कुछ चीजें और लिख दूं। इस क्वेश्चन को देख करके आप बोलिएगा सर ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू -3 है, और ए एन का फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। एक बार लिख दिया फॉर्मूला। A8 क्या होगा सर? A8 कहने का मतलब ए प्लस 7D, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपका 7 है, यहाँ पर से देखिए, प्लस का प्लस, 7 का 7 इंटू डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू माइनस का 3। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको पता है पहले बॉडमास का नियम के अकॉर्डिंग पहले गुना हो जाएगा, फिर 7 का 7 रहेगा, प्लस 7 गुना 3 कितना आएगा? -21, ठीक है। -21। तो 7 प्लस -21 बना। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिल रहा है? सर जी -28। 7 माइनस, अच्छा माइनस का 28 कैसे आ गया? इसको जोड़ दिया क्या आपने? यस सर। ये गलती क्यों कर रहे हो? ये आपको बताया है मैंने, इंटीजर में क्लास मिस किए थे क्या जब इंटीजर में पढ़ा रहा था? तो ये मैं डिस्कस करता हूँ। देखो आपका A8 जो आया ना, वो आ रहा है 7 प्लस -21। आप पहले ब्रैकेट ओपन करिए, 7 पहले ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पर प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या बनेगा? -21। 7 -21। अब यहाँ पर 7 -21 अगर दिख रहा है तो आप क्या करेगा, इसको जोड़ कैसे सकते हैं? एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपका घटाव होगा, ठीक है। तो घटाव होगा, घटाइए, 21 में से 7 घटाइएगा तो आपको 14 मिलेगा। चिन्ह सर बड़ा वाला का आएगा, तो -14 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? बोलिए। यस सर। चलो अगर ये क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, जो पहला क्वेश्चन है इसमें 5 3 5 n। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, एग्जाम्पल नंबर 1। बाकी मैं डिलीट कर रहा हूँ। बोल रहे हैं यहाँ पर ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 5 है, तो एनवा पद बताइए, मतलब 5वां पद बताइए। A5 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। पांचवा पद आपसे पूछा है।
हुआ किसी का? सर जी 1 मिनट। करिए, बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ। इस पे ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर पोल करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत सारा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और देखो इतना ही हमारा काम नहीं है ना कि फार्मूला याद कर लिया, ठीक है। फार्मूला ठीक है आपको याद हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन भी तो करना है। हमारा नंबर कब मिलेगा एग्जाम में? जब हम फाइनल आंसर सही बताएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन पर भी ध्यान दीजिएगा। ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 5 है, एनवा पद पूछ रहा है, मतलब 5वां पद पूछ रहा है। 5वां पद को हम A5 लिखते हैं, A5 पूछ रहा है आपसे। 25 आ रहा है। देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू आपका 3 है, आपसे पूछ रहा है A5। A5 का फॉर्मूला बता दो मुझे जल्दी से। A5 क्या लिख देंगे? ए प्लस प्लस कितना डी? A+4D। आपको पता है यहाँ पर 5वां पद पूछ रहा है, तो आप बोलोगे सर A+4D हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है आपका? ए का वैल्यू 5 है, तो यहाँ लिख दिया 5 प्लस 4 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना? 3, ठीक है। ये आ गया 4 3 12। बताइए, समझ में आया? A+4D किया। अब यहाँ पर A+4D करने पर कितना मिल रहा है? 5 + 12, और 5 और 12 को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 17। आंसर तो 17 आ रहा है ना। बोलिए 22 कैसे आ रहा था? बताओ इसमें क्या डाउट हो रहा था? 22 और 25 कैसे आंसर आया? ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 3 है, आपसे 5वां पद पूछ रहा है, तो A+5D कर दिया, A+4D कर दिया। चलो एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अपनी तरफ से, मुझे बताओ। ए का वैल्यू दे दिया 8, डी का वैल्यू दे दिया 3, मुझे बताओ A11 कितना होगा? 11वां पद बताइए, किसका आंसर होता? क्योंकि थोड़ा आप लोग गलती कर रहे हो, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, 11 कहने का मतलब क्या? ए प्लस कितना डी? 10D। ए का वैल्यू 8, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, 8 + 10 3 30। 38 आ रहा था आप सभी का? बोलिए, समझ में आया? बताइए यस और नो। यस, एक क्वेश्चन और पूछो, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ ए का वैल्यू आपका 5, डी का वैल्यू दे दिया -4, आपसे पूछ रहा हूँ A12, ये बताओ 12वां पद बताइए। 12वां पद। अब A12 डायरेक्ट लिख के बताओ क्या लिखेंगे? A+12D, A+13D, A+11D, A+10D क्या होगा बताओ? 12वां पद है, 12 यहाँ पर, तो A+11D, एक कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू आपका 5 है, +11 इंटू डी का वैल्यू -4, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है ये 5 रहेगा, इसको ध्यान से देखिए, यहीं पर गलती कर रहा हूँ। ये प्लस का साइन इस माइनस से गुना होगा ना, ये प्लस माइनस क्या बनेगा? प्लस माइनस माइनस, और 11 × 4 = 44, ठीक है। तो आपका कितना मिलेगा? 44 में से 5 घटाओगे तो 39 मिल जाएगा, लेकिन साइन तो बड़े वाला का आएगा, छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं ना, तो घटाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो -39 मिलेगा। कभी भी आप अगर छोटा नंबर में से बड़े नंबर को घटाइएगा तो आपका आंसर नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज नोट क्यों नहीं करते? -39 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इतना ही रखेंगे, इसके आगे जो क्वेश्चन हम अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, पोल वगैरह, ठीक है। पोल अभी नहीं करेंगे, बहुत सारा इसमें प्रैक्टिस करना है, उसके बाद करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए, मैं रुक रहा हूँ।